हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का 3-4 क्लास करा दिया है, जिसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। इसके पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था, और आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, फिर से एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एक हम त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक हम त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। उसमें क्या कह रहा है, जिसका कोण 20 समकोण है। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, जिसका कोण 20 समकोण है। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी हम बना लिए, क्योंकि कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। क्या समकोण है प्यारे बच्चों? 20 समकोण है। तो यानी समकोण होगा तो प्यारे बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना डिग्री का एंगल बनेगा प्यारे बच्चों? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समकोण है तो यदि tan ए बराबर 1/√3 है तो ज्ञात कीजिए, यानी कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है यहाँ पर, जो दो क्वेश्चन दिया है दोनों का मान क्या करिए प्यारे बच्चों, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? tan ए बराबर 1/√3। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? tan ए बराबर 1/√3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? tan ए बराबर 1/√3 क्या है, दिया है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो p/b होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? p/b होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे p/b। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? p/b, यानी p का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, और b का मतलब क्या होता है, बेस, यानी कि लंब बटा क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो चलिए p के सामने कितना है प्यारे बच्चों, p के सामने कितना है, 1 है। और b के सामने कितना है प्यारे बच्चों, तो b के सामने है √3। कितना है प्यारे बच्चों? √3। और h का मान हमको पता नहीं है। p का मान पता है, b का मान पता है, और h का मान प्यारे बच्चों हमको पता नहीं है। तो h का क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में हम h का फार्मूला लगाएंगे। h का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्या होता है प्यारे बच्चों? एच का फार्मूला होता है पी स्क्वायर में प्लस पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? √पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो चलिए अब देखते हैं, √का पी का मान कितना प्यारे बच्चों? 1 है। तो 1 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, बी का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो बी का मान है √3। तो √3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा। तो अब देखिए 3 एक कितना हो गया प्यारे बच्चों? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। 4 का वर्गमूल कितना हो गया प्यारे बच्चों? 2 हो गया। यानी कि एच का मान कितना निकल गया प्यारे बच्चों? 2। कितना निकल गया? एच का मान कितना निकल गया? 2। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एच का मान हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? 2 लिख देंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि एच का मान कैसे निकालते हैं, पी का मान कैसे निकालते हैं, बी का मान कैसे निकालते हैं। तो एच का मान हमने अभी निकाल कर ला लिया। तो चलिए अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू में साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा है? इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, साइन है, कॉस है, तो साइन और कॉस का क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मान हम निकालेंगे। क्या करेंगे? मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम प्यारे बच्चों मान निकालेंगे किसका, साइन ए का। किसका मान निकालेंगे प्यारे बच्चों? साइन ए का मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? साइन थीटा का मान क्या होता है? पी बाई में एच होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? पी बाई में एच होता है। साइन थीटा का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? पी बाई में एच होता है। थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? ए है। ए क्या कह रहा है, ए मतलब डिनोट कर रहा है प्यारे बच्चों कि कोण कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। कहाँ बन रहा है प्यारे बच्चों?
कोण ऊपर बन रहा है, तो अगर कोण यहाँ पर बनेगा, कह रहा है साइन ए, तो ए कहाँ है प्यारे बच्चों, यहाँ पर है, यानी कि कोण यहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, ऊपर बन रहा है। तो इसका हमको मान निकालना है। तो साइन ए बराबर हम लिख दिए पी बाई एच। क्या लिख दिए प्यारे बच्चों, पी बाई एच, यानी थीटा यहाँ पर बना, तो पी कौन होगा प्यारे बच्चों मेरा, पी कौन होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है प्यारे बच्चों, पी होता है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है प्यारे बच्चों, पी होती है। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है प्यारे बच्चों, एच होता है, हाइपोटेनस। एच कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। और जो बच गया प्यारे बच्चों मेरा क्या हो गया, बी हो गया। तो पी का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो पी का मान है 1, पी का मान कितना है, 1 है। लेकिन बी का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो बी का मान है √3। कितना है प्यारे बच्चों, √3। तो अब क्या कह रहा है, साइन ए, साइन ए का मान हम क्या लिखे, पी बाई एच। क्या लिखे प्यारे बच्चों, पी बाई एच। पी का मान कितना है, तो पी का मान कितना है प्यारे बच्चों, 1 है। कितना है, 1 है। और एच का मान कितना है, 2 है। तो यानी साइन ए बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 1/2। क्या आ गया, 1/2 आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों, 1/2। इसको फिर से हम समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे, कॉस सी का मान निकालेंगे, कॉस ए का मान निकालेंगे और साइन सी का मान। और क्या करेंगे, उसको इसमें बैठा देंगे। तो सबसे पहले हम साइन ए का मान निकालने की कोशिश किए। तो साइन ए बराबर हम लिख दिए पी बाई एच। अगर कोण ऊपर बन रहा है प्यारे बच्चों, कोण ऊपर बन रहा है यानी थीटा ऊपर बन रहा है, तो थीटा के सामने वाले भुजा क्या होती है प्यारे बच्चों, लंब होती है, यानी कि परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से सूचित करते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली प्यारे बच्चों क्या होगा, एच। एच यानी कि हाइपोटेनस। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, एच कभी चेंज नहीं। और जो बच गया प्यारे बच्चों क्या हो गया, बी हो गया। क्या हो गया, बी हो गया। तो बी मेरा क्या है प्यारे बच्चों, √3। तो पी बाई एच, तो पी का मान क्या है, तो 1 है। एच का मान क्या है प्यारे बच्चों, 2। तो उम्मीद करता हूँ साइन ए का मान आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब हम निकालेंगे कॉस ए का मान। किसका मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, कॉस ए का। कॉस कॉस थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, बी बाई एच होता है। क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, जो ए है, ए कहाँ है प्यारे बच्चों, ऊपर, यानी कि थीटा कहाँ बन रहा है प्यारे बच्चों, कोण कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। तो इसके लिए भी क्या होगा प्यारे बच्चों, पी कौन होगा, ये है थीटा के सामने वाला। और बी कौन हो गया प्यारे बच्चों, आई एच कौन हो गया, ए 90 डिग्री के सामने वाला। एच कभी चेंज नहीं होता है। तो बी बाई एच, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, बी बाई एच। बी का मान कितना है प्यारे बच्चों, √3 है, √3। और एच का मान कितना है प्यारे बच्चों, 2 है। तो यानी √3/2 किसका मान आ जाएगा, कॉस ए का। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम साइन सी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, साइन सी का। तो अब देखिए, साइन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, पी बाई में एच होता है। क्या होता है, पी बाई में एच होता है। लेकिन यहाँ पर देखना है, यहाँ पर था साइन ए, यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, साइन सी। यानी अब थीटा यहाँ पर नहीं बनेगा प्यारे बच्चों। अब थीटा यहाँ पर ना बनकर अब थीटा कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों, थीटा यहाँ पर बनेगा। कहाँ बनेगा, थीटा यहाँ पर बनेगा। थीटा कहाँ पर बनेगा प्यारे बच्चों, थीटा अब यहाँ पर बनेगा। तो जब थीटा यहाँ पर बनेगा, तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन होगी प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर, यानी कि पी होगा। तो पी मेरा कौन होगा प्यारे बच्चों, ई होगा। कौन होगा, पी कौन होगा, ए होगा। और बी कौन होगा प्यारे बच्चों, ए वाला हो जाएगा। एच आई एच कौन होगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाला। तो एक बार और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है प्यारे बच्चों, साइन सी। साइन सी यानी सी कहाँ है प्यारे बच्चों, नीचे है। तो कोण कहाँ बना, नीचे। तो थीटा यानी थीटा नीचे बना प्यारे बच्चों। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, तो परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है प्यारे बच्चों, कर्ण होती है, यानी कि हाइपोटेनस। कर्ण कभी चेंज नहीं होता। बार बार हम आपको समझा रहे हैं, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। और देखिए, जो बच गया प्यारे बच्चों क्या हो गया, बी हो गया। तो यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। तो पी कौन है प्यारे बच्चों, साइन सी के लिए पी कौन है, तो ई है। तो पी का मान क्या है प्यारे बच्चों, क्या है, पी का मान है √3। क्या है प्यारे बच्चों, √3। और एच कौन है प्यारे बच्चों, ए वाला है। कौन, ए सी क्या है, साइन सी के लिए क्या है प्यारे बच्चों, ए सी क्या है मेरा, एच है। तो एच का मान कितना है प्यारे बच्चों, 2 है। कितना है प्यारे बच्चों, 2 है। अब चलिए, अब देखते हैं कॉस सी। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, बी बाई में एच होता है। क्या होता है, बी बाई में एच होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, बी बाई में एच होता है। लेकिन यहाँ पर एंगल कहाँ बन रहा है प्यारे बच्चों, नीचे, यानी कहाँ, सी पर बन रहा है। थीटा कहाँ बन रहा है प्यारे बच्चों, सी पर। तो इसके लिए बी कौन होगा प्यारे बच्चों, बीसी होगा। बीसी होगा। बीसी का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, यानी बी का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है। कितना दिया है प्यारे बच्चों, 1 दिया है। और एच 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 कौन हो गया प्यारे बच्चों, सी के लिए,
मेरा AC होगा, कौन होगा, AC होगा। H कितना है प्यारे बच्चों, 2, तो यानी cos C का भी प्यारे बच्चों हम मान निकाल दिए 1/2। उम्मीद करता हूँ यह इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, साइन A इंटू में कॉस C प्लस में कॉस A इंटू में साइन साइन C, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, साइन C। तो अब क्या करेंगे देखिए, अब इसमें मान रख देंगे। साइन A का मान कितना है प्यारे बच्चों, 1/2, इंटू है तो इंटू। अब देखिए कहा है cos C कह रहा है, तो cos C का मान कितना है प्यारे बच्चों, 1/2, प्लस है तो प्लस। और cos A का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो cos A का मान आपके सामने है √3/2, √3/2 कितना है प्यारे बच्चों, √3/2 इंटू, यानी गुना है तो गुना। अब देखिए साइन सी का मान कितना है प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए। तो साइन सी का भी मान कितना है, √3/2। तो अब क्या करेंगे, 2 से 2 में प्यारे बच्चों गुना, नीचे से नीचे गुना कर देंगे, ऊपर से ऊपर। तो 1 से 1 में गुना किए 1, 2 से 2 में गुना किए प्यारे बच्चों 4, प्लस है तो प्लस। और अब √3 से √3 में प्यारे बच्चों गुना करेंगे तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक मेरा 3 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बाहर निकल जाएगा। 2 गो √3 उसमें से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एगो 3 बाहर हो जाएगा। नीचे से नीचे गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों इसका हम एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 मर्थ में जाएगा। 1 से क्या करेंगे, इस 1 में हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर 4 से इस 4 में हम भाग करेंगे, 1 मर्थ में जाएगा। 1 से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। तो 3 आ 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 4/4 कट गया तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कॉस A इंटू कॉस C दिया है। कॉस A इंटू कॉस C दिया है। अब माइनस में साइन A इंटू साइन C दिया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों, साइन A इंटू साइन C दिया है। तो चलिए अब इसका मान हम रखते हैं। कॉस A का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो कॉस A का मान है √3/2 इंटू है तो इंटू कॉस C का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, तो कॉस C का मान दिया है 1/2। क्या दिया है, 1/2। माइनस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस को कभी प्लस मत कर दीजिएगा, माइनस ही रहने दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सब कम हुए गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं साइन ए का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, साइन ए का मान दिया है 1/2। क्या दिया है, 1/2। अब देखेंगे साइन सी का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, तो √3/2। क्या दिया है, √3/2। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले से ऊपर वाले में गुना कर देंगे। तो √3 से 1 में गुना करेंगे प्यारे बच्चों का आ जाएगा √3, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। माइनस है तो माइनस। अब देखिए √3 से 1 में गुना करेंगे, चाहे 1 से √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और 2 से 2 में प्यारे बच्चों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 4 से इस 4 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, भिन्न का घटावे, इतना तो आपको आता होगा, ये तो कर लीजिएगा कम से कम। इसमें क्या है, 4 से क्या करेंगे, 4 में भाग करेंगे, 1 मर्थ में जाएगा। 1 से √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3। माइनस है तो माइनस। इस 4 से इस 4 में हम फिर से क्या करेंगे, भाग करेंगे प्यारे बच्चों। 1 मर्थ में जाएगा, 1 से क्या करेंगे बउआ, √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √4 होगा, नहीं √3 होगा। अब तो कम से कम बता दो, √3 में से √3 जाएगा तो कथी बचेगा भैया, 1 में से 1 जाएगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। तो √3 से √3 घटाएंगे, √3 में से √3 तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। 0/4, 0/4। जब ऊपरे 0 है तो नीचे कितना अंक रह के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 ये के बराबर है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।